हरे नाम हरे नाम हरे। मैं ओपन करता हूँ। सूत्र नंबर है आज 6। मैं शेयर करता हूँ एक मिनट। दिखेगा तो बताना। Yeah. ओके, ठीक है। तो या हम देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 6। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब मनुष्य भक्ति में सिद्ध होता है तो उसका हृदय एकदम सॉफ्ट हो जाता है और वो भगवान का चरण प्राप्त करने की आसक्ति उसकी बढ़ जाती है। तो रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं वो कहते हैं कि यद्यपि ये कोई पागल जैसा दिखता है, लेकिन जो भक्ति में उन्नत व्यक्ति है वो पागल नहीं है। और ये जो उसका भाव विभोर होना है, ये भगवान का जो आनंद देने वाली जो शक्ति है वो होती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। तो कैन एनीबॉडी टेल कौन सा शक्ति है? हरे कृष्णा प्रभु। यस जय। प्रभु जी, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और ये तो मुझे पता है, और भी है, पर अभी ये याद आ रही है प्रभु। अंतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंसी और बहिरंगा शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी। और एक है प्रभु, याद नहीं आ रही। ओके, और कोई? एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्ण प्रभु, आह्लादनी शक्ति। वो इंटरनल पोटेंसी का एक भाग है, लेकिन जो पहला जो 3 शक्ति है वो कौन सा, जो एक छूट गया है 3 में, जो जया ने 2 बताया उसमें से एक छूट गया, वो कौन सा है? यस माता जी। आह्लादिनी शक्ति है प्रभु। नहीं, वो शक्ति का एक भाग है, लेकिन जो तटस्थ। अरे ओके, वेरी गुड। तटस्थ शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो हम लोग अपने आप को ही भूल गए। हम लोग भगवान का योग माया याद है, तो महामाया याद है, हम अपने आप को भूल गए हम लोग। तटस्थ शक्ति। आई थिंक सरोदे गूगल पे ढूंढ रहा था। सरोदे। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं प्रभु, एक्चुअली वो हाथ उठाया तो मैं बोला कि अच्छा, दूसरा चांस दे रहा था। ओके, किसने हाथ उठाया किसके पर? तो मेजर 3 शक्तियां हैं। इंटरनल एनर्जी जो है अंतरंग शक्ति, इंटरनल एक्शन हाँ जो है अंतरंग शक्ति, फिर बहिरंग शक्ति यानी एक्सटर्नल एनर्जी, और हम लोग तटस्थ शक्ति। तो इंटरनल जो एनर्जी है उसका काम है भक्तों को जो है माया में रखना। जैसे यशोदा मैया को भगवान कृष्ण वात्सल्य भाव में हमेशा रखने के लिए, जैसे वो ब्रह्मांड घाट पे जब भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखाया था, तो कुछ टाइम के लिए
यशोदा मैया इतना शॉक हो गई, अरे ये कौन है, ये क्या है, ये क्या देख रही हूँ मैं, मेरा लाला, ये कोई मतलब ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, मतलब एकदम शॉक हो गई। तो फिर वो जो उनमें है ना एक ओएन रेफरेंस आ गया उनमें, और वो मतलब जो उनका जो वात्सल्य प्रेम से वो मतलब दूर हो गई थोड़ा सा, और वो अरे ये तो भगवान है ये, तो ये भगवान कृष्ण को पसंद नहीं, इसके लिए उन्होंने फिर से योग माया उनके ऊपर डाल दिया, और फिर वो वापस भूल गई, या फिर भगवान का कान वापस पकड़ के खींच के लेके जाने लगे चलो। तो ये जो है प्रेम जो है ये भगवान को अच्छा लगता है। ओ ये भगवान आप तो कितने महान हो, ये मतलब ये सब जो है उनको अच्छा नहीं लगता। तो उनको हमने देखा था जो 5 रस है उस रस में आस्वादन करना अच्छा लगता है। तो इंटरनल पोटेंसी में रखते हैं भक्तों को, और जो माया में है उनको माया शक्ति उनको देखती है, उनको फिर दे आर नॉट एबल टू मतलब फोकस ऑन भक्ति में फोकस करने का उनको फिर टाइम नहीं मिलता उनको, वो फिर माया में लगे रहते हैं वो। तो ये उसका काम है, और हम लोग है तटस्थ शक्ति, और हमारा काम है या तो हम लोग अपनी इच्छा से स्वेच्छा से हम लोग या तो अंतरंगा शक्ति में रह सकते हैं या बहिरंगा शक्ति में रह सकते हैं। तो ये है। और फिर जैसे प्रेम सखा प्रभु और बजपेयी माता जी ने कहा आह्लादिनी शक्ति, वो अंतरंग शक्ति जो है भगवान की वो वापिस से 3 में डिवाइडेड है, दैट इज आह्लादिनी शक्ति, और कैन समबडी टेल बाकी के 2? आह्लादिनी शक्ति एंड चलो मैं बोलता हूँ, आह्लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति और संवित शक्ति। तो आह्लादिनी शक्ति है वो प्लेजर पोटेंसी है, संवित शक्ति है वो नॉलेज पोटेंसी है, और संधिनी शक्ति वो एग्जिस्टेंस पोटेंसी है। तो ये 3 जो है, ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसका 3 वापिस 3 में ये भाग होता है, और ये वो है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, और फिर आगे कहते हैं कि जब कोई मतलब इस भगवान की जब कृपा होती है भक्त पे, तो वो ऐसा भाव विभोर हो जाता है, और पागल जैसा भौतिक लोगों को पागल लगता है, अरे ये क्या हंस रहा है, अरे ये क्या रो रहा है, ये क्या हरे कृष्णा करते रहता है, रुकता ही नहीं है। तो उनके लिए मतलब वो पागल लगता है, बट वो ऐसा नहीं है। दिस एक्सटेसी इज द मैनिफेस्ट, और ये जो उनका भाव विभोर होना है ये उस अंतरंग शक्ति का भाग है ये उनका। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं द लॉर्ड हैज वेरियस पोटेंसी, अलग अलग शक्ति हैं उनकी। एक है आह्लादिनी शक्ति, इज इंटरनल प्लेजर पोटेंसी, और वन हु बिकम्स अ लिटिल कन्वर्सेंट विद दिस पोटेंसी कैन टेस्ट सक्सेस। और जो थोड़ा सा इस आह्लादिनी शक्ति को समझ जाता है तो फिर वो जो भाव विभोर होना है उसको थोड़ा सा वो चख सकता है उसको। वेदांत सूत्र के 1.1.12 में कहा गया आनंदमय अभ्यासात। तो जो जीव है उसका स्वभाव है आनंद में रहना, और ये जो है अपने वेद में भी लिखा है, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 12वें श्लोक में ही आता है ये, मतलब स्टार्ट में ही हम लोग बोल सकते हैं वेदांत सूत्र में कि जीव का स्वभाव बताया गया है कि हम लोग को आनंद में रहना है, और इसके लिए हम लोग जो है आनंद में रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग जो है इंद्रिय तृप्ति करने में या कुछ खाने में या कुछ पहनने में या कुछ बोलने में हम लोग जो है उसका आनंद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन असली जो आनंद है वो सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन में है, उनका स्मरण करने में है। तो इसीलिए जो है जब कोई भक्त होता है तो उसको आनंद आता है, और जो दूसरे भौतिक लोग हैं वो कितना भी इंद्रिय तृप्ति कर ले, कितना भी कुछ भी खा ले, चिकन खा ले, रसगुल्ला खा ले, या कितना भी कुछ भी अलग अलग प्रकार का इंद्रिय तृप्ति कर ले, लेकिन उसको कभी आनंद नहीं आता। तो ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। और फिर आगे कहते हैं वन हु बिकम्स अफेक्टेड, और जो इस आह्लादिनी शक्ति से प्रभावित हो जाता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के भाव विभोर होने के चिन्ह दिखाए देते हैं। जैसे
हृदय जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। हंसना, रोना, कंपन होना, नृत्य करना, ये कितने बोल रहे प्रभुपाद जी? 1 2 3 4 5 सिम्टम यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे। और फिर बोलते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये भौतिक नहीं है। ये तो जब कोई भक्त को हम लोग देखते हैं, मतलब नॉर्मल भक्त नहीं, लेकिन जो जैसे एकदम टॉप क्लास जो भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने एक बार मुझे क्लास देने के लिए बोला, तो जय राधा माधव गाते गाते ही वो रोने लग गए थे। और फिर बाद में उन्होंने क्लास रोक दिया, बोला नहीं, बस रुक गए वो। तो ये जो लक्षण है सब, रोना, हंसना, नृत्य करना, ये उनका जो लक्षण है, ये सब जो है एकदम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये भौतिक नहीं है। However, exhibiting such excessive symptoms just to get credit from public is not approved by purity. लेकिन जस्ट दूसरों को दिखाने के लिए मैं कितना भाव विभोर हूँ, उसके लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उसके लिए ये सब सिम्टम मतलब दिखाना। जैसे प्रभुपाद जी के क्लास में एक बार एक जो था, एक व्यक्ति एकदम पागल की तरह वो रोने लग गया था। तो सारे जो उनके डिसाइपल्स थे सोच रहे हो कितना भाव विभोर हो गया, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला? इसको उठा के बाहर फेंक दो। क्योंकि वो समझ गया कि ये ढोंगी है, ये नाटक कर रहा है ये। तो जो दूसरे जो थे भक्त प्रभुपाद के शिष्य, उनको लगा कि ये भाव विभोर हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी समझ गए तुरंत, तो उसको बोला उसको उठा के बाहर फेंक दो। तो ये जो ढोंग करना है, दिस इज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। फिर आगे कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसने भक्ति का सर्वोत्तम स्थिति को नहीं पा लिया है, वो कभी भी जो ऑस्पिशियसनेस यानी शुभ जो है वो कभी नहीं पा सकता। सिर्फ हंसने से, रोने से, यानी ये जो प्रभुपाद ने जो सिम्टम्स बताए उसको दिखाने से वो प्राप्त नहीं कर सकता। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आर्टिफिशियल मूवमेंट ऑफ द बॉडी मस्ट ऑलवेज बी रिजेक्टेड। तो आर्टिफिशियल जो मूवमेंट होता है उसको रिजेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। वन शुड वेट फॉर द नेचुरल सीक्वेंस विद इन डिवोशनल सर्विस, और ये नेचुरली होने के लिए भक्त को वेट करना चाहिए। एंड एट दैट टाइम व्हेन वन क्राइज और डांसेस और सिंग्स इट इज अप्रूव्ड। और फिर जब नेचुरली होता है तब वो रोता है, हंसता है, गाता है, नृत्य करता है, तो फिर उसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो सही है। किसी भी व्यक्ति को आर्टिफिशियली इन जो चिन्ह है उनको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ जो है क्रिएट मैनी डिस्टर्बेंस इन ऑर्डिनरी वे ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में ये सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉपिक है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं जाते, हम लोग मैं यहीं से रुकता हूँ। और किसी को कोई डाउट है तो हम लोग लेते हैं, कमेंट्स हैं, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। यस जय। प्रभु प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है, पर इससे रिलेटेड मतलब थोड़ा बहुत है, और थोड़ा स्वर्ग और जैसे उन चीजों से भी रिलेटेड है। तो अभी पूछ सकते हैं प्रभु के बाद में? अगर रिलेटेड है तो यू कैन आस्क, अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर लास्ट में लेते हैं हम लोग। प्रभु ये मतलब इससे ऐसे थोड़ा रिलेट होता है कि जैसे भगवान का नेचर जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे जॉयफुल नेचर है और सच्चिदानंद। तो ये तो सोल का भी बताया जाता है ना कि जीवात्मा का भी यही नेचर है, सच्चिद आनंद। तो वो हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं जैसे भगवान रहते हैं। ही इज अ सच्चिदानंद विग्रह, बट वी बिकॉज वी आर हिज तटस्थ शक्ति, still we have, and because also we are अंशक of the Lord, तो हमने भी वो आनंद, सच्चिद आनंद, सदैव आनंद में रहने की इच्छा होती है ना।
तो मतलब फिर ऐसे ऐसे अगर होगा तो जैसे भगवान ने स्वर्ग वगैरह बनाए हैं, और तो थोड़ा ये ऐसे आता है क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्योंकि हम ऐसे देखें कि भगवान की इच्छा होती है कि ही वांटेड टू एंजॉय, तो वैसे तो तटस्थ शक्ति में भी इच्छा आ ही सकती है ना। फिर भगवान ने ऐसे क्यों बनाया कि भाई, आज मैं एक क्रूड एग्जांपल देना चाहूंगी मटेरियल लाइफ का। जैसे हम देखते हैं कि आज किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत एक अमीर आदमी है, और वो सब कुछ खरीद सकता है जहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, धरती पे। तो भगवान ने क्यों ऐसा बनाया कि इफ ही वांट्स ही कैन इवन गो एंड एंजॉय इन द स्वर्ग लोका। फिर उधर से ही इज गोइंग टू एनीवेज फॉल इनटू द material world prithvi loka, and then in prithvi loka again when he desires and he goes for all these enjoyments, illicit sex और ये वो पता नहीं क्या क्या, फिर again he is sent to, again he is like a ball, he वो जाके फिर वहां से नर्क में गिरेगा। तो जब उसको मतलब जैसे बच्चे खेलते ना, ये बॉल एक बैट या बॉल से इधर गिरा, उधर उधर से मारा, उधर से गिरेगा गिरेगा, तो ऐसा क्यों भगवान ने रखा? Suppose for example he has a lot of money, like he is an Ambani or he is a Tata Birla, whatever he is, he has a lot of money, he can purchase, he can buy a number of comforts for his life. Similarly जैसे अर्जुन का आपने एग्जांपल दिया था कि कैसे उनको उनकी एक उर्वशी या कोई थी, उन्होंने भी बोला कि बट अर्जुन एक रियलाइज्ड डिवोटी है, अर्जुन को पता है कि वो मेरे मतलब फादर के साथ एंजॉय करिए तो मैं नहीं कर सकता, उनको अपनी मर्यादा पता है। लेकिन आजकल के यहाँ पे युग में जैसे हर कोई धृतराष्ट्र है और हर कोई सोचता है कि मैं ही एंजॉय करूं, तो फिर स्वर्ग लोग अलग से बनाने की भगवान को जरूरत ही क्या थी कि जब यहाँ पे ऑलरेडी वो एंजॉय कर करके हेल में गिरने ही वाला है। फिर बिकॉज हिज पुण्य क्षीण पुण्य जब क्षीण हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वैसे भी गिरने ही वाला है ना, धरती पे तो वैसे ही वो गिरेगा, फिर धरती से भी वो नीचे गिरे क्या? भगवान तो ऐसा नहीं चाहेंगे। पर फिर अलग से वो बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो भी अर्जुन को भी ऑफर मिलता है कि यू कैन एंजॉय विद मी, बट ही सेज कि नहीं यार, मतलब आप मेरे पिताश्री के, आप मेरी माँ समान हुए ना कि आप मेरे पिताश्री के साथ आप एंजॉय करते, लेकिन वो बोल रहे नहीं, यहाँ पे तो स्वर्ग है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता। ठीक वैसा ही मटेरियल वर्ल्ड में भी देखा जाता है कि कोई भी किसी के साथ भी मतलब कोई भी कुछ भी इंजॉयमेंट के लिए कोई बैरियर नहीं है। तो उसमें इधर और उधर में क्या फर्क हुआ? मतलब इतना पुण्य करके लोग उधर जाए, नहीं देन पुण्य जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ गिरेंगे, फिर वापस यहाँ से गिरेंगे, फिर नर्क में गिरेंगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है भगवान डायरेक्टली भक्ति क्यों, इन भक्ति मार्ग सबके लिए एक ही क्यों नहीं रखते? इतना टाइम वेस्ट नहीं होता क्या? ये टाइम वेस्ट नहीं है एक जीवात्मा का? डायरेक्टली भगवान की ऑलरेडी हमारे पास कितना कम टाइम है, इतना टाइम बर्बाद नहीं होता जीवात्मा का, ये सब इतने जन्म बर्बाद हो जाते हैं, इतना टाइम बर्बाद। वक्त ही नहीं है, भगवान के पास जाना चाहिए ना डायरेक्ट, कितना टाइम और बर्बाद होगा, कितना जन्मों में वेस्ट होते हैं ना प्रभु, ये एक मतलब समझ में नहीं आता है प्रभु। सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप इसका आंसर देंगे प्लीज। ओके ठीक है। तो एक्चुअली देखो, जो भी मतलब भगवान ने बनाया एकदम सही बनाया है, लेकिन हम समझ में नहीं पा रहे हैं उसको, तो वी से ये ऐसा क्यों है? तो जैसे एक कार का एग्जांपल है, जब मैं कार में जाता हूँ, गाड़ी बंद पड़ जाती है, मैं बोनेट खोल के देखता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता उसमें। वही एक मैकेनिक आता है, तुरंत वो एक वायर इधर का उधर जो है उसको लगाता है, एक नट टाइट करता है और 2 मिनट में चालू कर देता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको अच्छी तरह से दिखता है। तो वैसे जिसने शास्त्र पढ़ा है अच्छे से, जिसको फिलोसफी पता है, तो विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, जैसे अगर कोई स्कूल का बच्चा है तो वो नर्सरी में है, तो उसका गोल है उसको ग्रेजुएशन पूरा करना है, तो उसको फिर प्रोसेस में जाना पड़ता है, उसको प्राइमरी करना पड़ता है, फिर सेकेंडरी में जाना पड़ता है, फिर ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर मास्टर्स करना पड़ता है, पीएचडी करना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग स्टेप। तो भगवान ने, जैसे मैं हमेशा बोलता ना, एक स्कूल में एक क्लास में
एक ही टाइप के बच्चे नहीं होते हैं। कोई 99% वाला होता है, कोई 75 वाला होता है, कोई 60 वाला होता है, कोई 50 वाला होता है, कोई 35 वाला होता है। तो ये पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हर क्लास के बच्चे इसमें हो। तो जो जो फेल करने वाले हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, नर्क की तरफ जाएंगे। जो जो 35 वाले हैं वो पृथ्वी पर ही रहेंगे, लेकिन जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे। हम लोग जैसे देखते हैं नीचे 6 प्लैनेट से ऊपर 7 प्लैनेट है, हमारा बीच में पृथ्वी है। तो जो अच्छा कर रहा है वो धीरे धीरे ऊपर जाना चालू करेगा, तो स्वर्ग तक जाएगा। ये एक प्रकार का मतलब जो है उसको ये है, एक क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जैसे कॉन्सोलेशन प्राइज है। लेकिन उस कॉन्सोलेशन प्राइज से हमको वहां पे रुकना नहीं है, उसको पता होना चाहिए कि अभी तो सिर्फ कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है, मुझे टॉपर बनना है मुझे। और वो टॉपर जो है वो भक्ति में जब भक्ति करते हैं तो वो टॉपर बनता है वो। तो ऑब्वियसली भगवान में एंजॉय करने का यानी आनंद लेने का जो टेंडेंसी है, हम भी उनके ही अंश है। हम ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, तो वो टेंडेंसी हमारे में भी। लेकिन भगवान का टेंडेंसी और हम लोग अपना टेंडेंसी हम लोग मिक्स नहीं कर सकते, हम लोग उसको नहीं समझ सकते। हम लोग अगर जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनको लगता है जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं वैसे मतलब जो है ये भी देवता लोग भी एंजॉय करते हैं और ऊपर के जो वो भी सब। तो वैसा नहीं है। हम लोग जो है एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है उसका, और हम लोग उसी में हम लोग रहते हैं और हम लोग को समझ नहीं आता एक्चुअल क्या है। तो एक ये समझना चाहिए कि एक भक्ति में हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना है और अपने लेवल के हिसाब से। जैसे कोई टॉपर है वो सीधा भक्ति करेगा, वो दिन में जैसे हरिदास ठाकुर जी है, दिन में वो 200 राउंड करते हैं, 200 माला करते हैं। कुछ भक्त है वो उनका 2 राउंड भी नहीं होता, कुछ भक्त 16 माला करते हैं, कुछ 24 करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सबका अपना अपना इच्छा है, किसी को फोर्स नहीं। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते। भगवान ने पूरा अर्जुन को भगवत गीता सुनाने के बाद ये नहीं बोला चलो अब शस्त्र उठाओ और चलो लड़ाई शुरू करो और सबको मार दो, नहीं। भगवान ने भगवत गीता बोल दिया अब यथा इच्छसी तथा करो, मैंने बता दिया, मेरा काम हो गया, अब तुमको जो करना है करो। तो वैसे ही भक्ति जो भी है वो हम लोग को अपने मन से करना है, हम लोग को फोर्स नहीं है उसमें। तो हम लोग अपने लेवल के हिसाब से, कोई 2 माला करेगा, कोई 4 माला करेगा, किसी को तो बोल बोल के थक जाते 1 माला भी नहीं करता, कोई 16 माला करता है, कोई 32 माला करता है, सबका अपना अपना है। तो ये उसके हिसाब से है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। जी प्रभु पर यही बस आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। बस ऐसा ही है कि लोग जैसे हमारे कोई मटेरियल फ्रेंड्स है ना, तो उनको समझ में नहीं आता है ना, तो क्योंकि फिर वो इधर उधर मतलब जैसे गीता में भी लिखा है, भगवान खुद ही बताते हैं कि गीता में कि जो लोग डेमीगॉड्स को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आएंगे तो मेरे पास ही, लेकिन इनडायरेक्टली वो मेरी मतलब वर्शिप कर रहे हैं। और जो भी डेमीगॉड्स उनको दे भी रहे हैं ना, वो भी मेरे सैंक्शन के बिना तो आता ही नहीं है। मेरे सैंक्शन के बगैर कुछ नहीं आएगा, चाहे वो लॉर्ड शिवा से मांग लें, फिर या इंद्र चंद्र मतलब इन सब से भी, समूह से भी मांग ले, मेरे सैंक्शन के बगैर आएगा ही नहीं। और वो मेरे सैंक्शन से ही आता है। लोगों को लगता है, जो हमारे मटेरियल अभी भी फ्रेंड्स जो शिव जी को मानते हैं, इनके इतने भक्त हैं, तो उनको लगता है कि भाई स्वर्ग मिलेगा, ऐसी मतलब एक वो हार भी नहीं मानते। तो बुरा लगता है उन लोगों के लिए कि इनका पता नहीं क्या होगा, अभी ऐसा सोच रहे हैं। और अभी कलयुग का कितना मतलब घोर कलयुग जैसा टाइम आया है, और पता नहीं ये लोग कब पहुंचेंगे भगवान के पास। और हम समझाते हैं तो वो मतलब समझ भी नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि विष्णु से कृष्णा आया है, पता नहीं क्या क्या उनको मिथ्स है। तो ऐसा लगता है कि मतलब बार बार बॉल होके मतलब डॉज बॉल बन के गिरना, इधर से उधर डॉज होते रहेंगे क्या, नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता उनके लिए। पर अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने जितनी दी है बुद्धि
और जितनी भगवान की कृपा होगी वो उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे शायद प्रभु, यही समझ सकते हैं। या मतलब हमको अभी देखो, हम लोग को अपना भक्ति पे फोकस करना है और अपना शास्त्र अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। हम लोग को परंपरा से जुड़ना है, इनिशिएशन लेना है हम लोगों को, और फिर उसके बाद जब हम लोग गुरु के कृपा से हम लोग जब कुछ बोलेंगे तो वो सामने वाले के समझ में आएगा। लेकिन अभी जो है मतलब जो है हम अपना, जैसे चैतन्य महाप्रभु होता है, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। पहले हम लोग को अपना जीवन सार्थक करना है, तो दैट वी हैव टू फोकस। जैसे हम लोग जो है, हम लोग अपनी साधना पे पहले ध्यान देते हैं कि मेरा चैंटिंग हुआ कि नहीं है। जैसे मेरा चैंटिंग नहीं हो रहा तो मैं मिस कर जाता हूँ, मैं बोला नहीं मैं आज नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना साधना पूरा नहीं करूँ, दूसरे को क्लास देते बैठो, दैट इज नॉट करेक्ट। तो हम लोगों को अपना साधना पहले करना है और फिर बाद में दूसरों का विचार करना है हम लोगों को। तो ये हमारा हमेशा एक जो है ना स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हम लोग अपना साधना अच्छे से करें, अपना 16 माला करें, अपना साधु संग करें, हम लोग अपना रीडिंग करें, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ें। तो देन तुम फिर जब बताओगे भी तो वो लोग समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। मतलब तुम्हारा भी आधा अधूरा ज्ञान है तो तुमको भी खुद नहीं पता और फिर ना दूसरों को समझा पाओगे हम लोग। तो वी शुड फॉलो दिस, देन वी विल बी सक्सेसफुल। हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी मुझे एक बात बोलनी थी, उस दिन वो जो आश्रम बापू का क्वेश्चन था ना प्रभु जी, वो मेरा नहीं था। सब लोगों को लगा कि प्रजल्प हो रहा है वगैरह, तो वो मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो मम्मी का क्वेश्चन था। उनकी कोई फ्रेंड थी जो आश्रम बापू की कोई कजन वजन, मतलब उनके मामा थे, तो वो उनका क्वेश्चन था। और मैंने उनको बोला भी था कि ये इनके कुछ कर्म होंगे, पर वो नहीं माने। तो मैंने सोचा मैंने उनको बोला मैं पूछ के बताऊंगी हमारे जो ग्रुप चलता है, क्योंकि प्रभु जी वो लोग तो अटेंड नहीं करते ना ये सब। हमारा जो साधु संघ का ग्रुप है वो इतना हरे कृष्णा में नहीं आते। नहीं सुनो, उनको बोलो मैं नहीं पूछूंगी आपका प्रश्न, आपका सवाल पूछना है आप लोग आके पूछो, उनको हमसे कनेक्ट करा दो। जी प्रभु जी, इसी बात को आएंगे तो सही ना प्रभु। या तो या मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, लेकिन कभी कभी जो है मतलब फिर ऐसा, मतलब देखो उनका कॉन्शियसनेस उतना नहीं है, तो मतलब थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है फिर, और मतलब अपना लेवल का नहीं होता क्वेश्चन हो, तो हम लोग उसमें नहीं पढ़ते फिर वो। प्रभु मैंने उनको बोला ही था कि मैंने उनको बोला ही, जैसे आपने जो रिप्लाई दिया था ना प्रभु, मैंने मम्मी को तभी बोला था कि वो भले वो लेडी ऐसे बोल रही हैं कि ये सेम रिप्लाई मैंने भी दिया था कि जैसे आपने बताया कि उनके कर्मा रहे होंगे तभी उनको अभी जेल मिल रही है, जो भी है कर्मा होंगे, मैंने भी वही बोला था उनको। पर वो लोग अभी क्योंकि अपना रिलेटिव होता है, खुद के रिलेटिव के साथ ऐसा होता है तो लोग नहीं समझ पाते कि ऐसा कैसे, ये वो अपने को तो हर कोई डिपेंड करेगा ही ना, तो इसीलिए वो लोग ऐसे उनको लगा। तो मैं तो उनको बोलूंगी हमारे सत्संग में आप आ जाओ और जुड़ जाओ। क्या होता है प्रभु, वो लोग सब है ना सिंधीज और पंजाबीज में ऐसा चलता है, राधा स्वामी ये वो इधर उधर भटकना। तो मैं सोचती हूँ एक ही बेस पे आ जाए ना, लेकिन लोग समझते नहीं है ना प्रभु, क्या करे, इतने ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं, तो लोग सोचते हैं कितना कितना हम लोग अटेंड करेंगे। उनको लगता है ये हम राधा स्वामी के पास जाते हैं ना वही हमारा सत्संग है, हम ये उधर उधर हम जाते हैं ना ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है। इतना कर दिया, हो गया, बहुत हो गया, हमने कर लिया, भगवान को याद कर लिया हमने, ऐसा लगता है। ऐसे सिंधी लोगों को मेरे पास लेके आओ, मेरे से मिला दो, मैं उनको जवाब देता हूँ। मैं प्रभु उनको आपका नंबर दूंगी और मैं उनको बोलूंगी हमारे प्रभु जी है और आप हमारे क्लास में आइए, आपको प्रभु जी बहुत अच्छे से समझा देंगे। प्रभु अपना लिंक है, लिंक भेज दो उनको, उनको बोलो कि आ जाओ इधर। आई थिंक सरोदय प्रभु कुछ ऐड करना चाह रहे थे, देन सुजाता। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु, जैसे कि हम आज के जो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जैसे कि भक्त लोग के अंदर वो भाव आती है प्रभु, जैसे कि भक्त लोग रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं,
जैसे कि प्रभु हम इस्कॉन में हम बहुत सारे ऐसे महाराज लोग को देखा है प्रभु, हिज ऑनरेस राधा गोविंद स्वामी महाराज और बहुत सारे ऐसे महाराज जब वो कीर्तन करते तो वो रोते हैं और मतलब उनके उनके वो अंग में वो आता है प्रभु वो भाव। प्रभु जैसे कि हम जो इस्कॉन में प्रभु ये सब जितने भी महाराज हैं उनको हम जानते हैं प्रभु, इवन पर्सनली नहीं तो हम उनके बारे में सुने हैं या मतलब कहीं पे भी उनके बारे में पढ़े हुए, तो उनका उनके साथ वो जो एक अटैचमेंट है या वो एक भाव उनके तरफ आता है प्रभु। जब भी महाराज आते हैं या महाराज का दर्शन होता है या महाराज के बारे में सुनते हैं। बट प्रभु जब हम कोई दूसरे संप्रदाय के महाराज को देखते हैं प्रभु, या ऐसे मतलब बहुत ऐसे महाराज लोगों को देखते हैं जो मतलब बहुत मतलब भक्ति में बहुत उन्नत है जो दूसरे संप्रदाय के प्रभु, बट वो जो कनेक्शन जो है या वो एक भाव उनके प्रति नहीं आता है प्रभु। तो जब भी ऐसे कभी हम ऐसे महाराज लोग को देखते हैं या ऐसे साधुओं को देखते हैं तो हमें मतलब हमारे मन में किस तरह हमें वो भाव लेके आना है या किस तरह से हमको उनके बारे में सोचना है प्रभु। बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि वैष्णव परंतु कभी हमने लास्ट टाइम वो कवर किया था कि हम कभी किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो हमें किस तरह से वो मतलब क्या भाव हमारे अंदर होना चाहिए और किस तरह से वो एक कनेक्शन जो है जो हम इस्कॉन के जितने भी महाराज हैं उनके प्रति रहता है प्रभु, हम वो कनेक्शन को किस तरह उनके साथ भी रखे जो दूसरे संप्रदाय के हैं। जैसे कि हम श्री संप्रदाय देखते या दूसरे कुछ भी संप्रदाय रखते जो अच्छे मतलब एक संप्रदाय से जुड़े हुए मत मुझे, तो हम किस तरह वो महाराजों से वो कनेक्शन रखे या किस तरह से वो भाव रखे वो महाराज से प्रभु, तो वो थोड़ा सा वो बताएंगे तो प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, ओके। तो एक्चुअली ये जो जैसे तुमने बोला कि मतलब अपने महाराज को देखते हैं तो हमको वो एक कनेक्शन महसूस होता है, एक रिस्पेक्ट आता है, लेकिन दूसरे संप्रदाय के महाराज लोग को देखे ऐसा नहीं होता। तो ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि दूसरे भी जो संप्रदाय हैं दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड, वो भी भगवान के ही दिए हैं। ऐसा नहीं है अगर हमारे संप्रदाय में नहीं है तो नहीं, तो वो रिस्पेक्ट जरूर हम लोग दूसरे महाराजों को भी होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग देखें जैसे जितने भी हमारे महाराज हैं, राधानाथ महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, वो जो दूसरे संप्रदाय के महाराज लोगों से भी मिलते हैं, श्री संप्रदाय के महाराज लोगों से मिलते हैं, उडुपी मठ में जाते हैं, वहाँ पे कई महाराज लोगों से मिलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं उनको। तो रिस्पेक्ट तो होना चाहिए हम लोगों को महाराज लोगों को कि इवन जो दूसरे जो जीव हैं उनका हर एक के प्रति अपने को रिस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब वो मतलब ये नहीं कि यार मैं इस्कॉन वाला हूँ तो वो अपने में वो एक क्या बोलते हैं ना, एक वो घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं इस्कॉन वाला हूँ और बाकी सब जो है जैसे एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बच्चा है तो वो जो दूसरा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बच्चा है, ऐसा नहीं है कि वो कम उसको नॉलेज है, उसको भी नॉलेज है, बट वो जो है ये समझना चाहिए अपने को सबको जो है मतलब वही जो मेन 4 संप्रदाय हैं उसमें सभी को मतलब भगवान के द्वारा ही ज्ञान मिला है और भगवान के ही उस परंपरा में है वो, तो वो हम लोग को हमेशा वो रिस्पेक्ट तो करना चाहिए हम लोगों को, ये सोच के कि जैसे श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय है, तो इसमें भी जो है दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड डिवोटी। ऐसा नहीं कि हमारे परंपरा में नहीं है तो उनका ये नहीं है, उनका वैल्यू नहीं है, दे आर ऑल्सो। बट यही है कि हम लोग का अभी इस्कॉन, अगर हम लोग का भी परंपरा देखे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में भी इसमें इस्कॉन एक थोड़ा ऑफशूट है जरा जो सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है और इसके वजह से वैष्णविज्म पूरा दुनिया भर में फैल गया। बाकी लोग इतना प्रचार नहीं करते, तो दूसरे हैं। प्रभुपाद जी के पहले कितने वैष्णव मतलब हैं थे, लेकिन जितना प्रभुपाद जी ने ये मिशन को आगे बढ़ाया तो
भगवान कृष्ण का नाम दुनिया भर में बड़ा उतना किसी ने नहीं किया। तो वो एक चीज है, लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट ऑल आचार्य, ऑल महाराज फ्रॉम अदर संप्रदाय ऑल्सो। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। वी विल मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे कि यस कोई भी अगर संप्रदाय से, तो डेफिनेटली वी शुड थिंक दे आर फ्रॉम द सेम, मतलब एक संप्रदाय से जुड़े हुए प्रामाणिक संप्रदाय से वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट उनके भी जो भी अनुयायी है महाराजों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द वंडरफुल इंस्ट्रक्शन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। सुजाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ क्या अभी मैं? यस माता जी। जैसे कि अभी जो बताया मीन्स आसाराम बापू या अनिरुद्धा बापू, प्रभु जी पर लेकिन जो भी एक्सपीरियंस जो पर्सन है, जैसे मीन्स कोई आता था कैश काउंटर पे कैश डिपॉजिट के लिए, उनका कुछ अलग अकाउंट है। अभी जैसे माता जी ने बोला कि वो समोसा देते हैं खाने के लिए और फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसे ही कस्टमर पहले आते थे कैश डिपॉजिट के लिए उनके अकाउंट में डालने के लिए। तो मैं कभी कभी पूछती थी प्रभु जी उनसे कि क्यों आप पैसा डाल रही हो, तो बोलते हैं कि हम लोग का जो विश है तो ये भगवान ने हमारा, इन्होंने हमारा कंप्लीट कर दिया करके। तो प्रभु जी फिर इनके पास वो विश कैसे इनका कंप्लीट हो जाता है? अगर ये तो भगवान तो है ही नहीं है लोग, तो फिर मीन्स मेरा क्वेश्चन है कि उन लोगों का विश कैसे कंप्लीट होता है? और वो ऐसे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1500 रुपया, 500 रुपया ऐसे पैसे एवरी मीन्स जो भी उनका विश होता था वो टाइम पे आके वो डिपॉजिट करके जाते थे अकाउंट में। तो यही मेरे को पूछना था, तो ये भगवान नहीं है तो फिर उन लोगों का विश कैसे कंप्लीट होता है? सूरत माता, यू वांट टू ट्राई? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद नाम। नहीं प्रभु, मैं भी सोच रहा हूँ, मतलब माता जी विश कंप्लीट होने के बाद वो लोग डिपॉजिट करते थे या पहले पावती निकालते थे विश का? नहीं, विश कंप्लीट होने के बाद वो डिपॉजिट करते। मैं पूछती थी भी उनसे कि आप क्यों पैसा डाल रहे हो, कि बोला था ऐसा ऐसा हम लोगों ने कुछ विश मांगा था उनकी वाइफ और उन्होंने, तो हम लोग का वो कंप्लीट हो गया, इसके लिए हम लोग उनके अकाउंट में डाल रहे पैसे अभी, ऐसा डायरेक्टली वो लोग बोलते थे मेरे। तो वही मैं सोचती थी ऐसा कैसे इनका विश कंप्लीट हो जाए, और ये क्या थोड़ी भगवान है, इनका विश कंप्लीट होने से कैसे हो सकता है ऐसा? जैसे कोई बोलता है कि अनिरुद्ध जी के नाम लेने से भी काम कंप्लीट हो जाता है, ऐसे भी किसी और से सुना है मैंने ऐसा। अरे क्या ऐसा रियलिटी में है, कैसे है? मैं खाली एक इंसिडेंट बता सकता हूँ माता जी की। एक बार प्रभुपाद के पास ना उनके शिष्य आए थे और प्रभुपाद को बोलने लगे कि एक बाबा है जो क्या करते हैं, पानी पे चलते हैं। मतलब वो जब उन्होंने वो बाबा को देखा पानी में चलते हुए, तो उनको लगा कि ये कोई बड़ा जादूगर है, और उनका थोड़ा प्रभुपाद के प्रति थोड़ा सा उनका मतलब सोच थोड़ा ये होगा, मतलब ये बाबा जो है पानी पे चलते, तो आके प्रभुपाद को बताने लगे। और उनका जैसा बोलने का स्टाइल था, प्रभुपाद को पता चला कि ये लोग मेरे को थोड़ा सा कम सोच रहे हैं, मतलब आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये बाबा पानी पे चलते। तो प्रभुपाद ने क्या किया, उन सबको नदी के किनारे ले गए, बोट पे बिठाया, और वो जो नाव वाले को 25 पैसे दिए, तभी का टाइम है, और उनको वो बोट से इस पार से उस पार लेके गए। और फिर प्रभुपाद ने समझाया कि इस बाबा ने अपना पूरा लाइफ जो है पानी पे चलने के लिए वेस्ट कर दिया। मतलब बहुत सारे सिद्धियां है, यू कैन बिकम लाइटर देन द लाइटेस्ट, हैवी देन द हैवी। तो उन्होंने अपना बताया कि पूरा लाइफ जो है इस छोटी सी सिद्धि पाने के लिए वेस्ट किया, जो मैंने 25 पैसे में कर दिया, और वो भी अकेले नहीं, तुम सबको लेके मैंने पार किया।
तो उनको समझाया कि ये सब चीजें देख के आप प्लीज भक्ति से ये मत करो कि पानी पे चलना, ये आग खाना, कुछ चीजें मांगा तो मिलना। तो प्रभुपाद ने वो समझाया, तो जिस चीज में 25 पैसे में कर सकता हूँ और वो पानी पे अकेला चल सकता है, आपको लेके जा सकता है क्या? नहीं। तो इस तरह से उन्होंने समझाया और उनको फिर उन्होंने प्रभुपाद से माफी मांगी, क्योंकि उनका थोड़ा सा ये हो गया था, अरे मतलब तो प्रभुपाद भी चाहे तो ऐसे सारे मिरेकल कर सकते थे, या फिर हमारे भी ऐसे गुरु है जो इतने वो शुद्ध है, बट उनको पता है ये सब चीजें है, इट इज यूजलेस। आपको अगर कोई इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर नहीं निकाल सकता, आपका क्या विश है? मतलब जो भी विश है वो फुलफिल भी हुआ, तो अगर आप इस भौतिक जगत से नहीं निकल सकते तो क्या फायदा है? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये अंडरस्टैंडिंग खाली आप जब प्रामाणिक गुरु से मिलते तभी मिलता है, नहीं तो भौतिक जगत में आप बहुत जगह है जहाँ पे जादू मतलब मैजिक होता है, आपके विश पूरे होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन हम लोगों को ये सोचना कि वी हैव कम टू द मोस्ट परफेक्ट प्लेस, जहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इससे निकलने का हमको नॉलेज मिला है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ। तो ये सब में हमको इवन पता भी चला तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा ये जो हमको मौका मिला इससे भी हम लोग चले जाएंगे। सो कभी भी आप बहुत भौतिक जगत में बहुत सारे सिद्धि प्राप्त लोग हैं, बहुत कुछ आपको जादू करके दिखाएंगे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम भगवान, हमको जो ब्लैक मैजिक हुआ है भगवान के प्रति आकर्षण, उसी में हम लोगों को खुश रहना है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। Hare Krishna. Thank you, Surat Madhaprabhu. Thank you very much. I hope Sujata got the answer. Yes, प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। नहीं, मैं भी ऐसे कभी कभी कंफ्यूज में हो जाती थी, ऐसा क्यों, इन लोगों का क्यों ऐसा विश कंप्लीट हो रहा है। तो एक मीन्स ऐसे नॉर्मल लोग थे प्रभु जी, ऐसा ये नहीं है कि वो लोग मीन्स क्या इंटेलिजेंट है, एकदम सीधे सादे लोग थे वो लोग। थैंक यू सूरत मधुप्रभु, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली उनका जो विश है वो मतलब जो है भौतिक है वो, और जैसे बहुत सारे जो है सिद्धि प्राप्त, जैसे अभी सूरत मधुप्रभु ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया पानी पे चलने वाले, तो वो सिद्धि के द्वारा या तो जादू करने वाले हैं, जैसे हवा में विभूति निकालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये सब जो है मूर्ख, जो जिसका बुद्धि कम है, जिसको भक्ति के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, वो बोलते हैं ना, उनको ऐसे जादू चाहिए देखने के लिए, मिरेकल चाहिए उनको देखने के लिए, पानी पे चलना, हवा में विभूति निकालना, मुंह से सोना निकालना, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें में जो विश्वास रखते हैं तो उनका जो है मतलब वो लोग कुछ ना कुछ अपने सिद्धि से कर देते हैं, वो तो पूरा हो जाता है। जैसे अभी जैसे ब्रजप्रिया माता जी ने बहुत अच्छा, एक कोई बाबा था निर्मल बाबा, वो तो बोलता है समोसा खाओ, हरी चटनी खाओ, बोलता है आज क्या क्या था खाया था, बोलता लाल चटनी खाया था, तो बोलता आज लाल चटनी मत खाओ, आज वो हरा वाला खाओ। तो ऐसा ऐसा लोग हैं और उनका काम हो रहा है उनका। तो दिस इज ऑल जो है मतलब फुलिशनेस। और हम लोगों को मेन ये चीज याद रखना है हम लोगों की, ये सब भौतिक है और मूर्खता है ये। हम इसमें अपने को प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा अपने को रास्ता दिखाया, तो उसी पे अपने को चलना है। बाकी सब ये सब जो है जादू है या सिद्धि है, उसमें नहीं अटकना है हम लोगों को। हरे कृष्णा माता जी। ओके, हाँ प्रभु जी, यही निर्मल बाबा के अकाउंट में डाल रहे थे, और उनके अकाउंट में नियर अबाउट वो टाइम पे नियर अबाउट 10 to 15 लाख उनके अकाउंट में पड़ा था बैलेंस। तो आज निर्मल बाबा किधर है आज? प्रभु गुजर गए ना? मुझे नहीं पता, बट आई थिंक उनको कुछ जेल हुआ था या कुछ, आई डोंट नो। लेकिन ये ऐसे सब जितने भी बाबा लोग हैं जैसे और है, इनका मतलब कि खुद जो है मृत्यु को नहीं पार कर सकते, लेकिन प्रभुपाद ने हम लोगों को इतना सबसे बेस्ट जादू हम लोग को दिखाया कि हम लोग जो है इस जन्म मृत्यु से हम लोग पार जा सकते हैं हम लोग।
भगवान कृष्ण के धाम में जा सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट जादू, और वो जादू का सिद्धि हम लोग को सिखाया है ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिंपल ये एक मंत्र जपना है, लेकिन सिंसियरली करना है हम लोग। अगर सिंसियरली करेंगे तो हम लोग भी जो है वो जो है सिद्धि को पा सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। यस सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, एक्चुअली इनके बारे में वही प्रहलाद महाराज ने शास्त्र में बताया है, अंधा इता अंधेर। तो इट इज एक अंधा दूसरे अंधे को, इट इज बेसिकली चीटिंग एंड चीटर। हम मतलब जिसको चीट होना है और जिसको ऐसी चीजें चाहिए, उनके लिए ऐसे लोगों का प्राकट्य होता है। तो बेसिकली वो मतलब सब डिमांड है, इसलिए ऐसा सप्लाई है। कली जो है दुर्गा माता, हम मतलब ऐसे जो लोग हैं जिनको ऐसे लोगों की पूजा करने का जिनको आशा है, उन लोगों के लिए ऐसे बाबा भेजते वो बूढ़ी बाबा। तो इट इज बेसिकली चीटर एंड चीटेड। तो उसमें हमको बुरा नहीं मानना है, सब डिमांड है ऐसे लोगों के लिए, इसलिए सप्लाई करती है नेचर। तो अगर हमको भी चाहिए तो हमको उधर भेजेगी, बट हम लोग को नहीं जाना है। हरे कृष्णा। ऐसे बात में वो इसके अमोघ लीला प्रभु का वो वीडियो जैसे देखा था कि उसमें मतलब बोलते कि मतलब लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले है ना अपना जो पैसा है ना मतलब बाहर के देशों में भेजते हैं, इसमें इतना सब वो करते हैं। मतलब हमारे पास तो सब बात का कितने मैसेजेस हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों कितने लोगों को, कितने बच्चों को प्रसाद हम खिलाते, सब कुछ सेवा सब करते हैं। ये लोग अपनी जेबें भरते थे। राधे माँ का भी हमने कितना सुना था, कितना पैसे का, कितना ये कपड़ा मतलब कितना सब किया था। बट ऐसे लोग सबको समझ में आते हैं, जैसे आपने बोला ना कि डिमांड ऐसा है। हरे कृष्ण। और वही प्रभु अमोघ लीला प्रभु जी का भी, जैसे अभी माता जी ने बोला था ना, वो अमोघ लीला प्रभु जी का इस पे ही एक लेक्चर भी था, और वो मैंने फॉरवर्ड भी किया था साधु संघ ग्रुप पे। और आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी वो देखा होगा, और प्रभु ने वो एग्जाम्पल भी एक बार क्लास में बोला था कि अमोघ लीला प्रभु जी साफ साफ बताते हैं कि जो ऐसे चाहते हैं ना कि हमको बुद्धू बनाया जाए, बेवकूफ, जैसे अभी आपने बोला कि प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, उनके वर्णन है कैसे कि एक अंधा दूसरे अंधे को, मतलब अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, खुद भी अंधा है और उसको जाके अंधे गड्ढे में वो गिराएगा। तो मतलब वो अमोघ लीला प्रभु जी भी ऐसे ही उसमें लेक्चर में बोल रहे थे कि जो ऐसे बुद्धू बनना चाहते हैं, ठगे जाना चाहते हैं, उनके तो माया भी बोलती है कि भाई तू, अच्छा भगवान बोलते हैं माया के जरिए कि भाई तू, ये भी बेटा मेरी ही माया है कि तुम इसमें फंसे रहो, इसीलिए तो बनाया है ये सब कि तुम मेरे पास आ ही ना सको, क्योंकि तुमको यही अच्छा लगता है, बुद्धू बनना, बेवकूफ बनना, भाई हाँ भाई शॉर्टकट में हमारा काम हो जाए, मतलब कुछ भी पाप कर लेंगे, चलो भाई गंगा में डुबकी लगा ली, या हमको सुधरना नहीं है, बाज नहीं आना है, तो हम दूसरे तरीके ढूंढेंगे, भाई इस बाबा के पास चले गए, उस बाबा के पास चले गए। तो प्रभु जी ऐसे बता रहे थे कि ये मेरी ही माया है बेटा, इसमें से फंसे रहोगे, निकल नहीं पाओगे, यही तो, ये भी मेरी ही माया है, ये भगवान बोलते हैं। ये जो लोग इसमें फंसे हुए हैं ना, अलग अलग बाबाओं में, माताओं में, राधे माँ और ये सब ढोंगी बाबा, और ये ढोंगी बाबा करते ही इसीलिए मैजिक है। सुजाता माता जी, ये लोग मैजिक करके अगर नहीं दिखाएंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। और ऐसी किताबें भी आती है, मैंने सुना है, हमारे पापा और मम्मी जाते थे, एक बाबा था, तो बाद में हमको उनको पता चला ये सब ढोंग है, ये सब कुछ नहीं है। उधर भी लोग बोलते थे कि इच्छा पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, इसलिए बाबा अंतर्यामी है, इसको सब पता चल गया। बाद में मेरे पापा ने बोला कि ये सब ढोंग है, ऐसी किताबें आती है जिसमें बताते हैं ऐसे कैसे ये लोगों को आप उल्लू बना सकते हो, और हमको ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। बाद में उनको एक्सपोज हो गए वो लोग, पता चल गया कि ये सब ढोंग है। अगर ये सब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे लोगों को बुद्धू कैसे बनाएंगे, बेवकूफ कैसे बनाएंगे कि भाई उनकी दुकान कैसे चलेगी, लोग पैसा कैसे देंगे इनको, इसीलिए ये सब करते हैं। हरे कृष्णा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो जीव है उसका स्वभाव होता है कि हमेशा खुश रहना,
और वो हमेशा खुशी ढूंढता रहता है कि कहाँ से। और ये जो सब बाबा है जो परंपरा से नहीं आए हैं या कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ये सब पता है कि इन्हें भी खुशी चाहिए, तो वो वही जो उन्हें भौतिक खुशी है वही देने का प्रयास करते हैं। और वो सब लेके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये बाबा की वजह से मुझे ये मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था वो मिल गया, ये वो सिद्धियां प्राप्त करके या छोटे से कुछ करके उन्हें वो सब मिल जाता है और वो इतने खुश हो जाते हैं और फिर से माया में पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वो इसमें नहीं, सिर्फ शरीर के लिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, जो कि ये लोग हमेशा से झूठ बोलते हैं कि ये तुम्हें जो चाहिए वो देगा तो तुम खुश होगे। लेकिन प्रभुपाद जी कभी ऐसे नहीं बोलते, वो तो हमेशा बोलते हैं कि ये मृत्यु लोक है, ये दुखालय, तो यहाँ पर हमेशा दुख ही मिलेगा। आपका सच्चा प्रेमी है, आप जिनसे सच्चा प्रेम करने वाले कौन है, तो भगवान है आपके सच्चे प्रेम करने वाले। और यहाँ पर सिर्फ दुख मिलता है। जो भी आपको लगता है कि अभी मुझे ये गाड़ी मिल गई, ये मिल गया, जैसे हम लोग गोकर्ण के भी स्टोरी में सुनते हैं कि आत्माराम ब्राह्मण को बच्चा नहीं हो रहा तो वो कितना दुखी था, और फिर बोलता है कि नहीं मुझे बेटा चाहिए। वो ऋषि से जिद करके वो फल लेता है बेटा चाहिए करके, लेकिन क्या होता है उसकी वजह से वो कितना दुखी होता है। तो ऐसे हमारी जो भी भौतिक जगत में जो भी लोग हैं, हम भी ऐसे ही थे, हमें भी वैसा ही लगता था कि ये अगर मुझे मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ। और यही सब जो लोग हैं दूसरे बाबा लोग वो ये सब जानते हैं कि इन्हें जो चाहिए अगर वो हम लोग कुछ देने का थोड़ा भी, उसमें से थोड़ा भी % अगर हो गया तो वो लोग खुश हो जाएंगे, वही कमजोरी पकड़ते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमारी आंखें खोल देते हैं, जो हम लोग अभी तक अंधे थे, हमें ये पता नहीं था कि ये सही खुशी नहीं है। ये आपकी खुशी तो है कि इसके बाद आपका जो परम धाम है वहां पर जाना है, और आप किस तरह खुश रह सकते हैं भगवान का नाम लेके भक्तों का, वो सब हमें बताते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं, 10:15 होने आ रहा है।